After that we have discussed, मतलब आफ्टर वी डिस्कस डीएनए रेप्लिकेशन, अब हम लोग बात करेंगे फर्दर क्वेश्चंस की. तो आई थिंक ये कोई पार्ट 14-15 कुछ ऐसे होगा नम सीरीज़ का. तो मेक श्योर आप पिछली वाली वीडियोस भी देखें जहाँ पे हमने बहुत सारा क्वेश्चंस किए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो आपको अलग-अलग चैप्टर्स यानी कि डिफरेंट चैप्टर्स से थे वो पॉइंट्स. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. हमने ये लास्ट हमारा सवाल था जो हमने अटैम्प्ट किया था. इसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली. इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ. भी यहाँ तक भी आप आंसर को पता लगा सकते हो क्योंकि उसने बोला कि भाई ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ प्रोटीन से बनी हुई हो. तो ऑप्शंस भी वैसे ही दिए हैं इसने. हमें पता है प्रायॉन सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं. ठीक है, तो आपका सही जवाब ये होगा. फिर भी आप फर्दर अगर पढ़ें तो वो क्या कह रहा है, विच कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट कोडेक्स फॉर देयर स्विफ्ट रेप्लिकेशन. उसके बाद फिर उसी ऑर्गेनिज्म के बारे में उसने फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है. इंफॉर्मेशन दैट कोडेक्स फॉर देयर स्विफ्ट रेप्लिकेशन. यहाँ पर सही जवाब सिंपल प्रायॉन्स होगा बिकॉज यही वो चीज़ है जो कि सिर्फ प्रोटीन से बनी हुई है. क्योंकि इसने ओनली वर्ड भी लिखा है ना, तो दैट्स लाइक मोर सिग्नलिंग टूवर्ड प्रायॉन्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर मेयोसिस. मेयोसिस के लिए इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हैव. मेयोसिस के अंदर बिल्कुल ऐसा होता है. 46 नंबर से 23 हो जाता है और ये गैमेट्स के अंदर होता है. इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जब स्पोर की फॉर्मेशन होती है तब मेयोसिस होता है. बिल्कुल ठीक. 2 कंसेक्यूटिव सेल्स डिविजन्स होती हैं. एक मेयोसिस 1 और जिसके अंदर 4 मेयोसिस 1 जिसके अंदर हमारे पास इस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं. और फिर हमारे पास मेयोसिस 2 जो कि माइटोसिस के बिल्कुल सिमिलर होता है. कॉपीज़ बनती हैं जिसके अंदर ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है. ये मेयोसिस के लिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स. यानी कि हमारे अंदर किसी भी और एनिमल के अंदर मेयोसिस टाइम ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, सेल्स का बढ़ना. तो ग्रोथ हमेशा माइटोसिस से होती है. ठीक है, मेयोसिस से ग्रोथ नहीं होती. मेयोसिस से सिर्फ गैमेट्स प्रोडक्शन होती है. गैमेट्स बनते हैं, सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसे बोला जाता है. ओके. इन प्लांट्स डैश हार्मोन प्रोमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन ड्रॉट कंडीशन. यानी कि जब सूखा पड़ जाए तो प्लांट का जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है ताकि फर्दर वाटर लॉस ना हो. ये कौन सा हार्मोन करवाता है, ये एब्सिसिक एसिड करवाता है. इसको ग्रोथ इनहिबिटर भी कहते हैं. प्लांट के अंदर जब इस ऐसी कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस आती है तो एब्सिसिक एसिड एकदम एक्शन में आ जाता है. ये क्या करता है, ये जो भी इस तरीके के काम हो रहे होते हैं ना, जैसे जहाँ से पानी लॉस हो रहा है, आयंस वगैरह लॉस हो रहे हैं, उनको ये रोकता है. तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये करवाता है एब्सिसिक एसिड. ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं इसको. ग्रोथ को रोक देता है ये, है ना. ये भी सवाल आ सकता है कि विच हार्मोन इन प्लांट्स कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर. तो एब्सिसिक एसिड होगा. 95 पे पूछ रहा है लोकस क्या होता है. भाई लोकस इज डिफाइंड. मैं बता दूँ ये हमारे पास क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है. जो जिस जगह पे जीन होगा, द पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, तो वो लोकस होता है. सिंपल सी बात है. ठीक है. फर्दर आप ऑप्शंस में देखो तो वो कह रहा है अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इन एन इंडिविजुअल. एक ट्रेट का इंडिविजुअल में अपीयर होना नहीं. पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर. एक जीन का पार्टनर नहीं. जीन इज एन इंडिविजुअल फॉर अ ट्रेट. नो, डजंट मेक सेंस. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है. 96 के अंदर आप देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्लॉक्ड. कौन सी चीज़ इनमें से ब्लॉक हो सकती है इफ़ वन वांट्स टू स्टॉप ट्रांसलेशन ऑफ mRNA. अगर आपको ट्रांसलेशन ऑफ mRNA स्टॉप करनी है तो आप कौन सी चीज़ को ब्लॉक करोगे. ट्रांसलेशन किसे कहते हैं भाई, डीएनए से डीएनए बनना, कॉपी बनना, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था अभी रिसेंट प्रीवियस वीडियो के अंदर. फिर डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. वो भी अच्छा एक मज़े का प्रोसेस है. आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है. और ये कहाँ ट्रांसलेशन राइबोसोम के ऊपर होती है. ठीक है. राइबोसोम आरएनए हम होता है हमारा, यहाँ पे एमआरएनए आता है. ये टीआरएनए अमाइनो एसिड लाकर दे रहा होता है इस जगह पे. इस तरीके से पेप्टाइड की चेन बनती है. ठीक है. ट्रांसलेशन सिंपल अल्फाजों में ये होती है. ट्रांसलेशन को स्टॉप कौन करता है. ऑप्शंस देखो. ऑप्शंस में आप एलिमिनेशन वाला प्रोसेस लगा के भी आप ऑप्शन बता सकते हो. अगर आपको नहीं भी पता कि
क्या सही जवाब है? देखो, आरएनए पॉलीमरेज यानी कि ये वो है जो आरएनए बनाता है, तो ये तो ट्रांसक्रिप्शन में आएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, हटा दो, ट्रांसलेशन में तो नहीं आएगा ना भाई, आरएनए पॉलीमरेज क्यों आएगा? फिर है हेलिकेज। हेलिकेज मैंने आपको अभी बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि डीएनए को अनवाइंड करने का काम हेलिकेज का होता है फॉर रेप्लिकेशन। भाई डीएनए को खोलता कौन है? हेलिकेज खोलता है। फिर है प्राइमेज। प्राइमेज कौन था? जो आरएनए प्राइमर बना रहा था ताकि वो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट काम करे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये, यहाँ पे आरएनए प्राइमर आके अटैच हो गया। आरएनए ये अटैच कौन करवाता है, बनाता कौन है? प्राइमेज बनाता है। ये एज अ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगी, फिर यहाँ पे आ गया आरएनए प्राइमर पे यहाँ से, ठीक है। तो ये आरएनए प्राइमर को बनाना प्राइमेज का काम होता है, इसको अटैच करवाना प्राइमेज का काम होता है। बचा ऑप्शन ये वाला, तो ये सही जवाब है, ठीक है। कैसे? इलॉन्गेशन फैक्टर क्या होता है मैं बता दूं। अब ये हमारे पास समझ लीजिए ये आरएनए है, ये एमआरएनए है, ये हमारे पास टीआरएनए है। क्या होता है यहाँ पे एक और फैक्टर होता है जो कि ट्रांसलेशन में मदद करता है, इसको बोलते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर। इलॉन्गेशन फैक्टर एक वो प्रोटीन स्पेशल तरीके का फैक्टर है, स्पेशल तरीके का प्रोटीन है जो कि आरएनए ट्रांसलेशन का प्रोसेस इनिशिएट करवाने में मदद करता है। अगर आप इसे ब्लॉक कर दोगे तो ट्रांसलेशन नहीं होगी, ठीक है।